So hello everyone, welcome back to the PYQ series of JEE Mains। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है 8 अप्रैल 2023 इवनिंग शिफ्ट का। क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट हमें गिवन है और हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। तो मैंने इनकी लैंग्वेज पूरी नहीं लिख रखी, तो जैसे आप ऑप्शन में देख रहे हो तो ऑप्शन में मैंने वन के आगे क्रॉस कर रखा है। इसका मतलब क्या है कि स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग एंड सेकेंड इज ट्रू। ओके, मतलब यहाँ पे तो ये मतलब हो जाएगा कि स्टेटमेंट वन इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट सेकंड इज आल्सो फॉल्स। ओके, तो स्टेटमेंट वन पढ़ते हैं हम। देखो क्या है, स्टेटमेंट वन बोल रहा है कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ का मतलब होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन अ गिवन टाइम। तो ये सही है गलत है, सोचो। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी गलत है, ठीक है, क्योंकि जो वीटी ग्राफ होता है ना, इसका जो एरिया होता है ये हमें क्या देता है, ये हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, ना कि डिस्टेंस। वो हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो ये जो स्टेटमेंट है थोड़ी सी हमारी गलत है, ये है ना। तो ऑप्शन ए जो है वो गलत है, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। स्टेटमेंट सेकंड पढ़ते हैं। स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। बिल्कुल सही है, जो चेंज इन वेलोसिटी इन अ गिवन टाइम, ठीक है, जो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है वो चेंज इन वेलोसिटी देता है इन अ गिवन टाइम। बिल्कुल ये एक बेसिक स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट वन इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा इसमें करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 अप्रैल 2023 इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल स्टार्ट्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो यू तो हमें दे रखा है कितना, 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन भी हमें दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो बोल रखा है द टाइम टेकन, ठीक है, टाइम हमें निकालना है, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकंड। तो जब उसकी वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड हो जाएगी तो टाइम कितना हो लगेगा उसको, मतलब 10 मीटर पर सेकंड से 60 मीटर पर सेकंड पे वो जाता है इतने एक्सेलरेशन के साथ, तो कितने टाइम में पहुंच जाएगा, ठीक है, ये निकालना है। तो कोई ऐसी इक्वेशन याद करो इक्वेशन ऑफ मोशन की जिसमें v भी आता हो, u भी, a भी, t भी। तो एक इक्वेशन होती है, फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो यहाँ पे हमारा v कितना है 60 और u कितना है 10। देखो कितना इजी क्वेश्चन दे रखा है, ये a 2 दे रखा है और t निकालना है हमने। तो ये 2t कितना आ जाएगा 50। अब क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में है तो टाइम हमारा सेकंड में आएगा, तो टाइम आ जाएगा 25 सेकंड। ओके, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कितने इजी क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे जेई ने पूछ रखे हैं। तो कोई कोई ऐसा है कि किसी चैप्टर से अगर इजी आ रहा है तो बाकी चैप्टर से टफ भी आएगा। ऐसा नहीं है कि 25 क्वेश्चन फिजिक्स के सारे ही इतने इजी आ जाएंगे, ठीक है। अगर इस चैप्टर से ये क्वेश्चन बहुत जिसके सेट में आया होगा 6 अप्रैल 2023 में इवनिंग शिफ्ट में, तो हो सकता है मोशन इन अ प्लेन से टफ क्वेश्चन आया हो या किसी और चैप्टर से फिजिक्स के टफ क्वेश्चन आए होंगे, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि सारे क्वेश्चन एक ही के सेट में इजी हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद स्पीड। ये जो क्वेश्चन है मूव्स विद स्पीड, ये हमारा 1 फरवरी में पूछा गया था, ठीक है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन हमारा 1 फरवरी 2023 का है, मॉर्निंग शिफ्ट का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद स्पीड v1 तो देखो एक ट्रैक बना रखा है यहाँ पे। तो v1 स्पीड में वो a से b वो v1 स्पीड से ट्रेवल करता है, और b से c वो v2 स्पीड से ट्रेवल करता है, और c से d वो v3 स्पीड से ट्रेवल करता है, ठीक है। वेर ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, तो ए बी जो है वो बी सी के बराबर है, और जो ए डी है वो 3 टाइम्स है ए बी के, मतलब तीनों ही डिस्टेंस ये क्या है, एक तरह से बराबर है। देन एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी। देखो पहली चीज तो ये है कि ऐसा क्वेश्चन जब वो पूछता है तो आपको फॉर्मूला देख के तुरंत समझ जाना है। अगर आपने सीरियसली जेई के लिए पढ़ा है या सिंपल अपने बोर्ड्स एग्जाम के लिए भी पढ़ा होगा, अपने स्कूल एग्जाम के लिए, तो आपको पता है ऐसे सिचुएशन में इन चारों में से कौन सा फॉर्मूला जो होता है वो हमारा करेक्ट होता है। बट मैं निकालना भी सिखाता हूँ, ठीक है, कि कैसे होता है। जैसे बता देता हूँ कि ये वाला फॉर्मूला हमारा इसमें करेक्ट आ जाएगा जब हम सॉल्व करेंगे इसको। तो मैं एग्जैक्टली करके भी बताऊंगा कि कैसे मैंने ये निकाला है। देखो हमें एवरेज स्पीड पूछ रहे हैं, तो जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू इसके बराबर होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब
देखो एक चीज है ना कि इसको x मान लो, टोटल डिस्टेंस कितना मान लो, x मान लो, इसको भी x मान लो और इसको भी x मान लो। ओके, क्योंकि देखो हमें बोल रखा है ए बी बराबर बी सी, अगर ए बी एक्स है तो बी सी भी कितना होगा, एक्स होगा। और ए डी जो है ए से लेके डी तक वो 3 टाइम्स ऑफ ए बी है, तो 3 टाइम्स ऑफ एक्स है, तो ये एक्स एक्स, तो ये भी एक्स हो जाएगा। तो अगर एवरेज स्पीड निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस तो हमारा आ गया कितना, 3x। ओके, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 3x। अब टोटल टाइम निकालते हैं, तो ए से बी पे जाने के लिए उसे टाइम लगा t1, बी से सी पे जाने के लिए उसे टाइम लगा t2, और सी से डी पे जाने के लिए उसको टाइम लगा t3। ओके, तो ये आ जाएगा 3x अपॉन, अब देखो t1 टाइम निकालते हैं, तो टाइम जो होता है डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड। तो अगर मेरे को t1 निकालना है तो t1 क्या होता है, ए से बी तक की जाने में टाइम, तो वो किसके बराबर होगा, डिस्टेंस कितना है x, और स्पीड कितनी है v1। सिमिलरली t2 किसके बराबर हो जाएगा, x अपॉन v2। सिमिलरली t3 किसके बराबर होगा, x अपॉन v3। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x अपॉन, देखो x कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3। तो ये x से x कैंसिल हो गया, एलसीएम ले लो यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो v1 v2 v3 एलसीएम आएगा। मैं इसको पूरा कर देता हूँ, अगर कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगा शायद ये फिर ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, v1 ये v2 v3 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, v1 v3, और ये क्या हो जाएगा, v1 v2, और ये v1 v2 v3 ऊपर चला जाएगा, तो ये जाएगा 3 टाइम्स ऑफ v1 v2 v3। अब पहले मैं इसमें v1 v2 को लिख देता हूँ, फिर v2 v3 को लिख देता हूँ, और फिर v3 v1 को। तो कौन सा ऑप्शन बना, तो ये हमारी एवरेज वेलोसिटी आ गई। तो इस तरह से फॉर्मूलाज को भी ध्यान में रखना है। हो सकता है देखो कभी वो इस तरह का सिनेरियो तुमको देंगे और वो डायरेक्ट वैल्यूज दे देंगे, और वैल्यूज देने के बाद वो क्या पूछेंगे, वो क्वेश्चन पूछेंगे तुमसे क्वेश्चन में कि ये कितना आएगा, ठीक है। सो इस तरह से ये ध्यान रखना है। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन जो है उन्होंने यहाँ पे पूछा था हमसे। जितने भी क्वेश्चन है वो आगे इस तरह के पूछेंगे, वो इसी तरह से सॉल्व होंगे, और बहुत इजी क्वेश्चन पूछते हैं यार। अगर पीवाईक्यू सीरीज को कंप्लीट अच्छे तरीके से ईमानदारी से फॉलो कर लो ना, तो जेई मेंस कोई भी मतलब बिना किसी टेंशन के, बिना किसी बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए बिना आराम से क्लियर हो जाएगा, और आराम से अच्छी परसेंटाइल के साथ। सिर्फ करना क्या है, अपने सिलेबस पे कमांड बनानी है, अपने नोट्स जो है वो फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, एकदम स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए नोट्स पे। और पीवाईक्यू, इतने सारे पीवाईक्यू से अगर उनको 2 या 3 बार आप अगर उनको करके चले जाते हो प्रैक्टिस, तो एग्जाम रुकने ही नहीं वाला है, आराम से फ्लाइंग कलर्स के साथ एग्जाम क्रैक हो जाएगा। और सेम कॉन्सेप्ट नीट के लिए है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 जनवरी 2023 इवनिंग शिफ्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ व्हीकल ट्रेवल्स 4 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। एक व्हीकल जो है वो 4 किलोमीटर क्या करती है, ट्रेवल करती है, कितनी स्पीड से, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और फिर वो अनदर 4 किलोमीटर ट्रेवल करती है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो देखो दो सिनेरियो हम बना लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, दो सिनेरियो बना लेते हैं। एक वो 4 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, तो यहां से यहां तक 4 किलोमीटर है हमारा, ओके। और यहाँ से यहाँ तक भी हमारा कितना है, 4 किलोमीटर। तो ये जो स्टार्टिंग के वो 4 किलोमीटर है, इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी और इसको सी। ये जो स्टार्टिंग के 4 किलोमीटर है ये 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ट्रेवल कर रही है, और यहाँ पर ये 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ट्रेवल कर रही है। तो हमें एवरेज स्पीड बतानी है। अगेन देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कितना है, 4 + 4 8 अपॉन टोटल टाइम। तो मान लेते हैं इस वाले पार्ट को कवर करने में टाइम t1 लग रहा है, इसको कवर करने में टाइम कितना लग रहा है, t2 लग रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा t1 + t2, तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8। अब t1 क्या होता है, देखो स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 निकालना है तो डिस्टेंस कितना है 4, और अपॉन स्पीड कितनी है 3। डिस्टेंस कितना है 4, स्पीड कितनी है 5। इसको सॉल्व करना है बस हमें। तो ये 8 आ गया, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा। 3 5 5 4 20, 5 3 3 4 12, ये 15 ऊपर चला जाएगा। तो जो हमारी एवरेज स्पीड है वो कितनी आएगी, यह जाएगा 15 × 8, और अपॉन में कितना आएगा 20 + 12 32। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 8 4 कितना होता है 32, और 15/4, तो ये 7.5 अपॉन 2, और 7.5 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा हमारा आंसर 3.75। ओके, क्योंकि 3.5 का डबल 7 होता है, यहाँ पे 0.50 का आ गया।
तो 3.75 यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये किलो पर आवर मत समझना, ये भी किलोमीटर ही है ऊपर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को पहचानना है और क्वेश्चन को करना है। अब जैसे यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ तो सिखाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वरना ये क्वेश्चन इतने टाइम की नहीं जितने में हमने सॉल्व किए हैं। ठीक है, अगर मेरे को इसको एग्जाम में अगर मैं एज अ स्टूडेंट एग्जाम दूंगा देना चाहता हूँ तो मैं इसको 10 से 15 सेकंड में उड़ा दूंगा, है ना। बट एज अ टीचर मेरे को इसको थोड़ा टाइम लेके समझाना था, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो गोल है, पर्पज है, वो क्वेश्चन समझाना है, ना कि एग्जाम देना। तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 जनवरी 2023 का क्वेश्चन है, इवनिंग शिफ्ट का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल रिलेटेड टू टाइम टी एज x इज इक्वल्स टू 4t स्क्वायर। तो हमें क्या दे रखा है डिस्टेंस हमें दे रखा है x इज इक्वल्स टू 4t स्क्वायर की इक्वेशन। हमें वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बतानी है एट t बराबर 5 सेकंड। ये देखो इससे इजी क्वेश्चन क्या ही होंगे। वेलोसिटी क्या होता है, dx अपॉन dt। डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये कितना हो जाएगा 4, और टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, तो ये हमारा आ जाएगा 8t। तो वेलोसिटी आ गई ना हमारी टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, टाइम की टर्म्स में। तो हमें वेलोसिटी कहाँ निकालनी है, एट t बराबर 5 सेकंड पे निकालनी है। तो यहाँ पे पुट कर दो 8 इंटू 5, तो 8 5 कितना होता है, 8 5 होता है हमारा 40। तो ये हो जाएगा हमारा 40 मीटर पर सेकंड। तो जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा एकदम करेक्ट आंसर कहलाएगा। सो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरह से हमें हर एक क्वेश्चन जो है वो ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 जनवरी 2023 मॉर्निंग शिफ्ट का एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कह रहा है कि अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ x विद स्पीड v1 एंड देन सेम डिस्टेंस विद स्पीड v2 इन द सेम डायरेक्शन। देखो अगेन वही चीज वो बार बार रिपीट कर रहे हैं कि यहाँ से कार चलना शुरू करती है और यहाँ तक वो कार जो है ट्रेवल कर रही है। ओके, तो ये डिस्टेंस जो है वो x है, सेम ये डिस्टेंस जो है x है, ये जो है स्पीड v1 से ट्रेवल कर रही है, ये वाली डिस्टेंस स्पीड v2 से। तो एवरेज स्पीड कितनी होगी देखो एवरेज स्पीड अगर मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन देख के बतानी है तो मैं इसमें एकदम ऑप्शन नंबर क्या करूंगा, बी टिक कर दूंगा, क्योंकि ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। अगर कभी ऐसा सिनेरियो देते हैं कि फर्स्ट हाफ डिस्टेंस जो है वो v1 स्पीड से और सेकंड हाफ डिस्टेंस जो है वो v2 स्पीड से, तो एवरेज वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, ट्वाइस ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। कैसे आती है निकालते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो हमारा 2x हो जाएगा और टोटल टाइम हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट उस हाफ में लग रहा है t1, सेकेंड हाफ में t2। तो इनकी वैल्यूज देख लेते हैं। तो फर्स्ट हाफ में t1 है, अब t1 कितना है, देखो t1 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो t1 कितना होगा, तो t1 हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भाई स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस x है, स्पीड v1 है। सिमिलरली हमारा t2 कितना हो जाएगा, x अपॉन v2। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो t1 की जगह जाएगा x अपॉन v1 और t2 की जगह जाएगा x अपॉन v2। अब यहाँ से क्या करेंगे 2x और ये x कॉमन लेंगे, ये बचेगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। x से x कैंसिल हुआ, तो ये एवरेज स्पीड जो आ गई हमारी, ये एलसीएम लेंगे, अपॉन में आएगा v1 v2, वो ऊपर चला जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ v1 v2 और अपॉन में आएगा v1 प्लस v2। तो एलसीएम लेके अगर हम करते हैं तो हमारा ये इक्वेशन जो है हमको मिल जाएगी। सो आई होप इतना समझ में आ गया कि किस तरह से करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट 2026 में भी क्वेश्चन इसी तरह से गिवन होगा कि हमें फॉर्मूला बनाना होगा। हो सकता है वो लैंग्वेज कोई वैल्यूज दे दें और वो पुट करने के लिए बोल दें। तो ऐसा नहीं है कि पहले वहां पे फॉर्मूला निकालेंगे और फिर वैल्यूज पुट करेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि इस केस में फॉर्मूला जो है हमारा वो क्या बनने वाला है। सो इतनी अंडरस्टैंडिंग हमें रखनी है अपने एग्जाम में। ओके, सो आई होप इतना क्लियर हो गया है। तो इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में।